Hello students, welcome to Quant Prep 99. We have another question of the day. जहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है या सीरीज लिखी है और इसका हमको सम फाइंड आउट करना है. तो इट लुक्स लाइक वेरी आई कैन से कैची और तुरंत आप सोचेंगे एलसीएम ले लेते हैं एंड उसके बाद सॉल्व हो जाएगा. बट इट इज़ नॉट सो ईजी एक्चुअली, राइट? तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इट, पहले उसको समझते हैं और उसके बाद इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, राइट? तो चलिए पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जब तक नहीं सीखेंगे तो सवाल जो है आपको समझ नहीं आएंगे कि कोई भी सवाल कहीं से भी उठ के नहीं आता, एक प्रोसेस होता है उसको सॉल्व करने के लिए, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, राइट? इनको जोड़ना है. तो एक तो तरीका ऑफकोर्स आपके दिमाग में आएगा, सर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, वो 2-3 नंबर तक के लिए ठीक है. बट यदि मैं आपसे बोल दूँ ये 50 नंबर लिखें तो फिर मामला जो है वो गंभीर हो जाएगा. तो वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई द थिंग्स, राइट? सो व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली कि अगर मैं इसके टेक्निकलिटी में जाता हूँ तो एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज. हाँ, टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है. अब टेलीस्कोपिक सीरीज को अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह के जितने भी वाहियात क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. तो मान लेते हैं आपके पास ये जो सीरीज लिखी है, यहाँ पे 2 सीरीज लिखी है, 1 2 3, और दूसरी जो सीरीज आपको दिखाई देगी वो ब्लू कलर से दिखाई दे रही होगी 2 3 4, ठीक है. और हमने क्या किया है, 1 2 3 एक सीरीज लिखी है और एक जो सीरीज लिखी है हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है. तो ये सीरीज ब्लू कलर की 2 3 4 है और वाइट कलर से एक सीरीज लिखी है आपके सामने 1 2 3. और है क्या, बेसिकली हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है. ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है. द पॉइंट इज दैट, राइट? आपने मल्टीप्लाई ऐसा नहीं है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, राइट? तो चलिए इस पर बात करते हैं कि क्या इसका तरीका है. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये तो आई थिंक जनरली सबको पता है, कोई भी एक एपी है तो उसकी जो nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो ये पहला कंसेप्ट है nth टर्म का, राइट? अब है क्या उसको समझते हैं. अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये सीरीज लिखी हुई है n टर्म्स तक, तो क्या आप मुझे इसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं? कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें सिखाया था. तो पहली वाली जो सीरीज है जो कि आपको लग रहा है 1 2 3, इसकी जो nth टर्म होती है ये हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 है तो ये n हो जाएगा, ठीक है. जो AP2 लिखी है बच्चों, ये लिखा है 2 3 4, इसकी जो nth टर्म हो जाएगी दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है आपके पास, ये हो जाएगा n प्लस 1, राइट? इसका मतलब जो इसकी nth टर्म है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, वो लिखी है 1/n इंटू n प्लस 1. आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट? आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट? चलिए, तो अगर आप इतनी बात समझ पाते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, n इंटू n प्लस 1, राइट? अब सारी कहानी इसी के साथ में है. क्या क्या लिख देते हैं किसी नंबर को, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा, राइट? इस पे बात करते हैं. तो Tn हमने लिखा है दैट इज Tn इक्वल्स टू 1/n n प्लस 1, राइट? मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख दिए कुल मिला के हमने. अब आप मुझे नीचे वालों का डिफरेंस बता सकते हैं क्या? जो नीचे टर्म्स लिखी हैं इनका डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है. डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस पे बात करते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों n प्लस 1 माइनस n, यही तो डिफरेंस है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया. तो ये डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा 1 के बराबर. बिल्कुल सही बात है. इसका मतलब ये जो डिफरेंस 1 है, 1 को आप n प्लस 1 माइनस n भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ऊपर वाले नंबर को देख के दिमाग में घंटी नहीं बजती, सर 1 को तो हम n प्लस 1 माइनस n भी तो लिख सकते हैं. ऑफकोर्स लिख सकते हैं, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है. तो यही मैं चाहता था कि जो गैप है नीचे, ये जो नीचे गैप है ना, ये जो नीचे गैप है, इसी गैप को आपको ऊपर जो है वो रिप्लेस कर देना है. कभी कभी ये डायरेक्ट बनेगा, नहीं तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको बनाएंगे भी, ठीक है. अच्छा, अब ये समझ में आता है. अब हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, तो हम इसको सेपरेट करेंगे. n प्लस 1 इसको कैंसिल आउट करके 1 नहीं लिखना है, ये इंटेंशनली ऐसे ही लिखना है.
ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस वन माइनस n अपॉन n प्लस वन। अब जब आप इसको गौर से देखोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जो टर्म बचेगी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। द पॉइंट इज दैट कि जब हम इस nth टर्म को अच्छे से लिख पाए तो मुझे प्रोडक्ट को माइनस लिखने में हेल्प हो गई। हमने प्रोडक्ट को माइनस लिख दिया, हमने प्रोडक्ट को माइनस लिखा, तो है क्या कंसेप्ट को समझना है कि जब आप सीरीज को जो नीचे प्रोडक्ट है और ऊपर डिफरेंस में, नीचे का डिफरेंस और ऊपर का नंबर सेम टू सेम हो जाएगा तो आप प्रोडक्ट को स्प्लिट कर सकते हैं माइनस में। अब करना कैसे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो पहले वाली भाई दो टर्म है, अगर नीचे दो टर्म है तो आप एक टर्म उठाएंगे नीचे, और तीन टर्म है तो दो टर्म उठाएंगे, चार टर्म है तो तीन टर्म उठाएंगे। अब कैसे उठानी है टर्म्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। आपके पास यहाँ पे दो टर्म लिखी है n और n प्लस वन, तो दो टर्म में से हम दो टर्म्स के लिए एक उठाएंगे, मतलब एक टर्म लिखेंगे, तीन के लिए दो लिखेंगे, चार के लिए तीन लिखेंगे, एक कम लिखेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म लिखी है तो हम पहली बार में हम उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक टर्म ये वाली उठा लेंगे यहाँ पे, और लास्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाँ लास्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने राइट से, तो हम ये वाली टर्म उठा लेंगे n प्लस वन। तो ये आपके पास nth बन गया, ये आपके पास nth बन गया, ठीक है। और जैसे ही आपके पास nth या n टर्म आ जाएगी तो Sn का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ Tn। nth जो सम होता है n टर्म्स का होता है समेशन ऑफ Tn, मतलब n टर्म्स को जोड़ना ही सम होता है n तक, ठीक है भाई। आपने T1 जोड़ा, आपने T2 जोड़ा, आपने T3 जोड़ा, आपने T4 जोड़ा, तो व्हेन यू आर एडिंग द टर्म्स फ्रॉम 1 to n यू आर गेटिंग द सम ऑफ द n टर्म्स एक्चुअली, राइट। सो अगर मैं इस पे समेशन लगाता हूँ, सो आई विल बी हैविंग समेशन ऑफ 1 अपॉन n माइनस समेशन ऑफ 1 upon n plus 1। Is it clear? Is it clear? Very good, right? तो इसका मतलब है अब आप n की वैल्यू 1 से लेके आप कुछ भी रख सकते हैं, so that you will be getting the sum, so that you will be getting the sum, that is very important, right? तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहीं से जो आपकी क्वेश्चन की कहानी खत्म भी होगी और यहीं पे शुरू भी होगी, क्योंकि यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अगर मैं इस गंदे से सीरीज को देख पाता हूँ, अभी तीन टर्म्स लिखे थे ना, तो मुझे इसका सम निकालना है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन लगाया, नीचे का जो गैप है, नीचे जो गैप है ये भी 1 है और ऊपर जो नंबर लिखा है ये भी 1 है, दोनों नंबर सेम, गैप और न्यूमरेटर इक्वल हो गया, तो आपको प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है डिफरेंस में। तो दैट वुड बी, मैंने क्या बोला, दो टर्म लिखी है तो एक टर्म लिखेंगे, यहाँ से एक टर्म उठाएंगे 1/1 माइनस इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। सिमिलरली जब आपके पास दूसरी टर्म लिखोगे तो 1/2 माइनस 1/3, तीसरी टर्म लिखिए 1/3 माइनस 1/4। तो ऐसे ही करते करते आप n टर्म्स लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अंदर वाले टर्म्स। अच्छा, इसीलिए हमने लिखा ही है कि हमारे पास आंसर जो है वो बहुत ईजिली आ जाएगा 3/4। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब हम अपने असली क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमने आपसे पूछा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपसे जो मैंने बात बताई थी कि तीन टर्म्स है तो हम दो टर्म उठा लेंगे नीचे, और चार टर्म्स है तो तीन टर्म्स उठा लेंगे, एक टर्म कम उठाएंगे। तो सबसे पहले बस आपको थोड़ा सा गैप के बारे में बात करनी है। तो नीचे जो गैप लिखना है आपको, पहली और लास्ट टर्म का गैप लिखना है ऑलवेज। जब आप नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे नीचे, तो पहली बात जो है टर्म्स या डिजिट्स या प्रोडक्ट, ठीक है, और जो डिजिट्स उसमें लिखी है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहली बात तो ये मेक श्योर कर लें तो नीचे जो नंबर लिखे हैं वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपको गैप लिखना है वो आपको दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का लिखना है, बीच वाली टर्म का हमको कुछ नहीं लेना देना। ये दो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म सजाई हुई है? बिल्कुल सजाई है। तो जो गैप बनेगा दैट इज फॉर 5 - 1 4। यहाँ पे भी जो गैप आएगा वो आएगा 7 - 3 दैट इज 4। नीचे तो गैप इक्वल है बट ऊपर तो 1 लिखा है, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि गैप तो इक्वल करना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमको ऊपर 4 का गैप बनाना है। सिमिलरली आप इसमें भी सेम काम करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड, तो 3 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलरली इसमें भी सेम काम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 9, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टर्म में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सो दैट हमारे पास आंसर आने के चांसेस अच्छे हो जाए। ठीक है, ये हो गया। तो 1/4 तो सब में से बाहर निकाल दो। तो जब आप 1/4 सब में से बाहर निकालोगे तो ये बचेगा बच्चों 4/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 4/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 4/5 इंटू 7 इंटू 9, एंड ऐसे करते करते 4/25 इंटू 27 इंटू 29। अच्छा, तो पॉइंट इज दैट कि हमने ऊपर गैप सेम बना लिया और नीचे भी गैप सेम बन गया पहली और लास्ट टर्म का। तो अब हम इनको तोड़ेंगे, प्रोडक्ट को माइनस में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो हम 2 टर्म उठाएंगे शुरू से, और लास्ट वाले में हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, मतलब जब आप लेफ्ट से शुरू करेंगे तो शुरू की 2 टर्म्स और ख़त्म करेंगे तो लास्ट की 2 टर्म्स। यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 1/4 लिखेंगे। अब मैं इसको 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ, माइनस 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर से आते हैं, 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 7। चेक कर लीजिए भाई, इसका मतलब है 1/15, इसका मतलब है 1/35, तो एलसीएम आ जाएगा 105। 15 सत्ते 105 और 35 दिया 105, 4/105। तो ऊपर आपको 4 दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? 4/105 सेम आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी बच्चों इसमें प्लस 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 9। 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 9। शुरू से 2 टर्म, लास्ट से 2 टर्म, शुरू से 3 टर्म्स, लास्ट से 3 टर्म्स, यही चलेगा इसमें। तो जब आप ऐसे करते करते लास्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा 25 इंटू 27 माइनस 27 इंटू 29, दैट्स इट। तो ये कहानी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं। तो गौर से देखोगे तो अंदर वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1/1 इंटू 3 माइनस 1/27 इंटू 29, खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो 1/4 तीनों कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बचेगा 1 माइनस, ये बचेगा 9 इंटू 29। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा भाई, ये तो 12 हो जाएगा 1/12। अच्छा, 9 इंटू 29, तो 29 इंटू 10 होता है 290, 290 में से 29 माइनस करेंगे 261, राइट। तो ये लिखा 1/1 माइनस 261, राइट। 9 दूनी 18 और 9 में 81, 1 और 9 दूनी 18, 26। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू एलसीएम लेने पर ये 260 हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये 261 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, तो 65/261 इंटू 3। तो अब ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 65/783 सवाल का राइट आंसर है। अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है तो देख लेना, बाकी प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कंसेप्ट है टेलीस्कोपिक सीरीज का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बार बार nth टर्म नहीं निकालना है, बट पॉइंट इज दैट कि आपको टर्म्स को ब्रेक करना सीखना है, राइट, जो कि मैंने आपको सिखाया। तो ऐसे ही सुपर कंसेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद वन मोर कंसेप्ट। यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99 फॉर गेटिंग 99। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।